ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानवमी संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार फिर से आप सभी भक्तों का, सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सत्र में देखा था किस प्रकार जो है कौन सा जो कर्म है, भगवान हमको उस कर्म योग के बारे में बता रहे थे कि सर्वोच्च कर्म योग क्या है। उसके बारे में भगवान ने हमें बताया कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। वो प्रोसेस था जो है भगवान ने हमको बताया। अर्जुन बोलता है ये सब प्रोसेस जो आप बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो जबरदस्ती हमारा मन जो है वो कहीं इधर या उधर लगाया जाता है, तो वो किसके कारण से उत्पन्न होता है। तो भगवान बताते हैं मन का जो इधर उधर भटकना होता है ये केवल और केवल काम के द्वारा होता है। अगर हम लोग काम को वश में कर लें, जो हमारी कामनाएं हमारी इच्छाएं हैं अगर उसको हम सही जगह से लगा दें, तभी हम इन कामनाओं पर, इस काम पर, ये जो है दुर्जय रूपी मतलब इस पर अजय तभी पाया जा सकता है जब हम अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा देंगे। तो भगवान बताते भी हैं अर्जुन को कि किस प्रकार जो है तुम्हारी इंद्रियों को, इंद्रियों से बढ़कर मन होता है और मन से बढ़कर बुद्धि होता है। तो इंद्रियां जब मन द्वारा हर ली जाती हैं तो इंद्रियों के विषय में अगर हम अपने मन को लगा देते हैं तो हमारी चेतना में भी उधर लग जाती है। तो भगवान बोलते हैं कि इंद्रियों से बलशाली मन, मन से बलशाली बुद्धि और बुद्धि से बलशाली क्या है, आत्मा, जो तुम्हारे साथ, आत्मा के साथ परमात्मा स्वरूप में भगवान भी जहां पर विराजमान है। तो इस प्रकार से अपनी परमात्मा, अपनी आत्मा की बुद्धि से अपनी मन पर संयमित पाया जाए, अपने मन को कहाँ पर लगाया जाए, श्री भगवान के चरणों में लगाया जाए, भगवान की सेवाओं में लगाया जाए और भगवान के जितनी भी आज्ञाएं हैं उसका पालन करने पर अगर हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो हमारा मन है ये काम पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं, हमारा जो मन है भगवान की सेवा में लग जाता है और इस प्रकार हम लोग इस काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान जो है ये साधन बताया अर्जुन को कि जो कर्म योग में सबसे अच्छा कर्म क्या है, निष्काम कर्म योग। हम जो भी कार्य करें उस पर हम अपने आप को जो है भगवान को उसमें मिक्स कर लें, मिक्स इन द सेंस भगवान को उसमें सम्मिलित कर लें और जो भी कार्य करें वो भगवान पर आश्रित होकर करें, जिससे कि हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। और दूसरा चीज है जो हमारे मन को इधर उधर, हमारा स्वभाव है, ठीक है, वो हमारा स्वभाव, हमारा स्वभाव मतलब हमारे मन का जो स्वभाव है चंचलता का, उस पर जो विजय पाने का सबसे आसान सा तरीका है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने मन को श्री भगवान की सेवा में लगाएं, जिससे कि हम अपने मन पर संयम पा सकें और जो जीवन की परम सिद्धि है, परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम, उसकी प्राप्ति हो। ठीक है, तो भगवान ने जो पिछले अध्याय में कर्मयोग के बारे में इसी तरीके से अर्जुन को बताया था। अब हम लोग जो जानेंगे अध्याय 4, वो है दिव्य ज्ञान। तो भगवान ये ज्ञान जो है ऐसा नहीं कि पहली बार जो है अर्जुन को दे रहे थे, ये ज्ञान और भी किसी को दे चुके हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मैं आप लोग के समक्ष स्लाइड शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बार आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप लोगों को स्क्रीन पर विजिबल है कि नहीं है ये। ओके।
माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। ओके। सो आप लोग अभी लिख के बता सकते हैं क्लियर है क्या? ठीक है। तो अध्याय 4 में हम लोग देखेंगे कि भगवान जो है हमको किस चीज के बारे में बताते हैं। तो जैसे हम लोग एक बार इसका शीर्षक समझ लेते हैं अध्याय 4 में, कि दिव्य ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वो परंपरा से प्राप्त हो रहा है। श्लोक नंबर 1 से 4 और 5 से 10 के बीच में हम जानेंगे भगवान कृष्ण के अवतरण का जो दिव्य स्वभाव होता है उसके बारे में। ठीक है। फिर उसी प्रकार से 11 से 15 में जानेंगे भगवान कृष्ण जो है सभी के सृजक हैं और समस्त मार्ग के प्रणेता है। और फिर अगले श्लोक में 16 से 24 में जानेंगे ज्ञान पूर्वक कर्मयोग को। और इसी तरीके से वैराग्य को किस तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है वो 25 से 33 और 34 से 42 के बीच में हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है। तब श्लोक नंबर 4 में अध्याय 4 में जो भगवान बता रहे हैं अध्याय 4 के पहले ही श्लोक में कि ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये ज्ञान जो अर्जुन को तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये ज्ञान ऐसा नहीं कि मैं तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया हूँ। अब यहाँ पे हमें भगवत गीता का जो इतिहास है ना उसके बारे में संक्षिप्त रूप से पता चलता है। श्री भगवान उवाचा इमं विविस्वते योगं प्रोक्तावान हम विद्विवं विवस्वान्वे प्राह मुनिरिक्ष्वाक विब्रवीतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पर भगवत गीता के जो परंपरा है भगवान उसको बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो है आज से पहले भी मैंने तुमको की कब किसको दिया था? सूर्य को दिया था। कौन से सूर्य को दिया था? विवस्वान को। ठीक है। जो सूर्य देव थे उस समय विवस्वान थे। तो आचार्यगण हमको बताते हैं कि यहाँ पर भगवत गीता का हमें इतिहास पता चलता है कि यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना बहुत ही जरूरी है, जिससे वे नागरिकों पर प्रजा कर सकें या शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से निकाल सके। तो ये भगवत गीता का जो एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है? जो काम रूपी भव बंधन है, जिसके कारण हम लोग पिछला श्लोक देख रहे थे कि हमारा मन जो है हमारे काम के कारण हमारी कामनाओं के कारण ग्रसित है। तो जो काम रूपी भव बंधन है, अगर उससे निकलना है हमें तो उसके लिए हमें किसकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी? श्रीमद् भगवत गीता की। और किसके माध्यम से? जो प्रमाणिक भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, उनके माध्यम से जब भगवत गीता का हम श्रवण करेंगे, समझेंगे, अपने आचरण में लेके आएंगे, अपने व्यवहारिक जीवन में लेके आएंगे, उसका पालन करेंगे, तब इस काम रूपी भवबंधन से हम छूट सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल हम इसको पढ़ लिए, ज्ञान हो गया और बाकी हम इसको अपने आचरण में नहीं लेके आ रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि इसको हम कैसे अपने आचरण में लेके आते हैं, तब जाके इस ज्ञान का जो है हमें लाभ जो है प्राप्त होता है। वो लाभ क्या है? काम रूपी भव बंधन से निकलना। तो ये बताया जा रहा है इसमें कि इसी मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य के राजा जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों के उद्गम हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। या सूर्य जो है भगवान के नेत्र तुल्य है। तो भागवत में इस चीज का वर्णन है कि ये जो सूर्य है, सूर्य चंद्र कौन है? भगवान की दो आंखें हैं। तो सूर्य को भी भगवान का एक अंग बताया गया है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो भगवान की ही आज्ञा अनुसार सूर्य जो है अपनी कक्षा में घूम के समस्त ये ब्रह्मांड में रोशनी प्रवाहित, ब्रह्मांड इंद्र से समस्त पृथ्वी पर वो रोशनी अपने उससे प्रवाहित कर रहा है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का जो प्रमाणिक ज्ञान है ना, ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है, अगर इसको हम प्रमाणिक गुरु के माध्यम से या वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से नहीं समझेंगे ना तो हमको समझ में नहीं आएगा। हमको लगेगा अरे भगवत गीता तो अभी 5,500 वर्ष पहले बोली गई थी। नहीं नहीं नहीं, भगवत गीता का ये ज्ञान ना भगवान ने पहले सूर्य को दिया था
और इसी तरीके से ये ज्ञान एक बार में नहीं, भगवान इसको कई बार जो है पहले पहले दे भी चुके हैं। लेकिन जब समय के जैसे जैसे काल चक्र बीतता है, चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे चीजों का जो है नाश हो जाता है या नष्ट हो जाती है या लुप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया था। फिर इसके बाद भगवान जो है ये ज्ञान पुनः अर्जुन को देते हैं। तो त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। ठीक है, तो जब विवस्वान को ये ज्ञान मिला, क्योंकि विवस्वान क्या था, सभी लोगों का राजा तथा सूर्य देव, सूर्य ग्रह पर शासन करते थे, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करते थे, अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखते थे। तो जो सूर्य हैं वो भगवान कृष्ण के आदेश पर ही घूमते हैं। और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो विवस्वान ने ही पहले सबसे जो गीता को धारण किया, गीता को धारण करने वाले सबसे पहले विवस्वान ही बने। ठीक है, अतः ये गीता जो है, गीता का जो ज्ञान है वो समस्त बताया भी गया है कि अगर इस गीता को ज्ञान को हम समझ लें, तभी कोई राजा एक शासन अच्छे से चला सकता है। अगर कोई भी आम आदमी है वो इस काम रूपी भव बंधन से निकल सकता है, इस सांसारिकता के मोह माया से बच सकता है, किस प्रकार से कर्तव्य करना है उससे बच सकता है। तो ये सारी जो इसमें चीजें बताई गई हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मनगढ़ंत बताई गई है या उसको अपने हिसाब से बताया गया। एक चीज समझ लीजिए, ये ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान को क्या बोला जाता है, भगवत ज्ञान। और ये भगवत ज्ञान हमको कौन दे रहा है, स्वयं भगवान कृष्ण दे रहे हैं। और भगवान अगर हमें ये ज्ञान साक्षात रूप में खुद अपनी वाणी के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हमको ये दे रही, तो हम लोगों के पास इतना अच्छा मौका है कि इन सब चीजों को समझ के, इन ज्ञान को समझ के जीवन में उतार के किस तरीके से हम लोग भगवान पर आश्रित हो जाएं। केवल केवल यही एक मात्र उद्देश्य है भगवत गीता या शास्त्र पढ़ने का। हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण, जब तक हम अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर का ये काम ना हमको जीने नहीं देगा। इन द सेंस, जीने इन द सेंस कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की शांति रहेगी नहीं, क्योंकि काम ना हमें अलग अलग प्रकार की चीजों में उलझाए रहेगा, फंसाए रहेगा। ठीक है, और लेकिन जैसे ही अपने मन को हम भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं, तब इस दुर्जय काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ बहुत बहुत दुश्मन है हमारे। हमारे दुश्मन हमारे शरीर के बाहर ही नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। तो हमें इनसे लड़ना चाहिए, और इनसे लड़ने का जो प्रोसेस है वो यही बताया गया है कि किस प्रकार हमको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए भगवान के श्री चरणों में। हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम इनसे लड़ पाएंगे, हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति होगी। और वो आध्यात्मिक शक्ति हमें कहाँ से प्रदान होती है, भगवान से प्रदान होती है। तो देखिए, जब किसी एक राज्य पर संकट आ जाता है और उस राज्य का राजा जो है उसको पता चल जाता है अपनी औकात, अब मैं इन सेनाओं से नहीं लड़ पाऊंगा, तो वो दूसरे राज्यों से मदद मांगता है, दूसरे राज्यों से मदद मांगता है। किस प्रकार से, विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति समर्पित हो जाता है कि कृपया आप मेरी मदद कीजिए हमारे राज्य को बचाने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर हमारे बैठे परमात्मा हैं, लेकिन जब तक हम अपना दिमाग, अपनी ताकत लगाते रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही हम तुरंत अपने परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे, उसी शरीर के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है ना, कि इस दुर्जय रूपी काम पर, इस मोह बंधन पर, इस माया रूपी संसार से परे कर सकता है। तो हमें जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा संचारित है, वो ऊर्जा के जो स्रोत बैठे हुए हैं हमारे बगल में परमात्मा रूपी पे, भगवान के स्वरूप में, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तब हम इस भव बंधन से बाहर निकल सकते हैं। तो वही बताया गया था कि जब त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी, पहले विवस्वान को ज्ञान मिला, फिर विवस्वान ने किसको दिया, मनु को दिया उपदेश। फिर मनु जो मनुष्यों के जनक थे, फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु जो श्री राम जी के वंशज है। ठीक है, फिर इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो भगवत गीता द्वापर से नहीं, भगवत गीता त्रेता युग के समय से ही विद्यमान थी। ये हमें पता चलता है भगवत गीता के इस श्लोक से, इस शास्त्र से हमको इस बारे में पता चलता है। ठीक है,
तो जो भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो हमें परंपरा के माध्यम से सीखना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षयो विद्वा सा काले ने महता योग नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह पर विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह भगवान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। या विज्ञान, तो ये ज्ञान जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया, ये ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से विवस्वान को मिला। विवस्वान ने किसको दिया? मनु को दिया, जो मनुष्यों के पिता थे। फिर मनु महाराज ने क्या किया? इक्ष्वाकु को दिया। राजा इक्ष्वाकु ने फिर अपने वंशज को ये ज्ञान प्रदान किया। तो इसी प्रकार से परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त होता था, और जिससे कि लोग पृथ्वी पर अच्छे से शासन कर सकते थे। तो आचार्यगण बताते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों ने इसको समझा। ठीक है, राज ऋषियों ने क्यों उसको समझा? राज ऋषि मतलब जो राजा लोग हैं, जो इस ज्ञान को, ऋषि मतलब जिनको अध्यात्म का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। और राज ऋषि जितने भी राजा, राजा जनक हो गए, राजा दशरथ हो गए, अम्बरीश महाराज हो गए, और भी जितने भी इक्ष्वाकु राजा हो गए, ठीक है, मनु महाराज हो गए, ये सब जितने भी, ये सब राज ऋषि हैं। राज ऋषि मतलब राजा, और जिनके अंदर ऋषियों का जैसा आचरण होता हो। ठीक है, तो इन लोगों ने ये ज्ञान इसलिए समझा, इसलिए जाना, क्योंकि ये सब प्रजा के ऊपर शासन, मतलब किस प्रकार से शासन करना है राज्य के ऊपर, किस प्रकार से प्रजा को भवबंधन से बाहर निकालना है, किस प्रकार मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति अपने प्रजा में लोगों को बताना है, जीवन के उद्देश्य के बारे में, जीवन की महिमा के बारे में, परम सत्य के बारे में, परम सत्य की प्राप्ति के बारे में, ये सारा जो चीज प्राप्त होता है, ये केवल और केवल इस गुहम ज्ञान, परम ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये सभी जितने भी राजा थे, ये सब पहले इस ज्ञान को सुने, आचरण में लेके आए, फिर व्यवहारिक रूप से हर जगह इस ज्ञान को लागू कर दिए। इसीलिए इन लोगों को राज ऋषि बोला जाता था। तो ये बताया जा रहा है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इनका लाभ ना मिलता हो, जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो जैसे ही, मतलब बीच में ऐसा समय आया, काल चक्र के समय बीतता गया, और ऐसे लोग आए जो गीता के ज्ञान को उल्टे सीधे बताने लग गए। फिर धीरे धीरे ज्ञान जो है लुप्त हो गया, और फिर वापस से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा जो है टूट चुकी है, अतः उन्हें घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी कृष्ण को, सभी लोग जितने भी लोग टीका करते हैं वो श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो भगवत गीता को पढ़ते भी हैं। देखिए, ये बहुत सी शॉकिंग बात है, आज भी है, कि भगवत गीता हर घर में रखी है, और भगवत गीता हर कोई पढ़ता भी है, गीता के बारे में लोग जानते भी हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में मानने को तैयारी नहीं है। ठीक है, कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसा कि ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ही अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, वही सभी कारणों के कारण है। भगवान भी इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं भगवत गीता में कि वही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी देवी देवताओं के महान जो सृष्टा है। ठीक है, सभी चीज के नियंता है, सभी चीज के कारण है, और उन्हीं से सभी चीजें जो है वो चलायमान होती है। लेकिन तभी लोग भगवान विष्णु का ही अंश मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, और उनको परम पुरुषोत्तम के रूप में नहीं स्वीकार करते। यही हमारी अज्ञानता है। लेकिन अगर आप यही भगवत गीता प्रमाणिक व्यक्तियों से, प्रमाणिक आचार्यों से, प्रमाणिक भक्तों से, जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो प्रमाणिक आचार्यों से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई है, उनके माध्यम से सुनेंगे, तो इस बात का ज्ञान होगा हमें कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर यही बताया जा रहा है, आचार्यगण हमको यही बताते हैं
कि ये ज्ञान समय के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गया था, और फिर धीरे धीरे भगवत गीता को भगवान ने फिर से स्थापित किया अर्जुन के माध्यम से। और फिर से ये जो भगवत गीता की ज्ञान हम लोग समझ रहे हैं, ये गुरु परंपरा के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही है। तो भगवत गीता यथारूप जो है वो मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भगवत गीता जो है बुढ़ापे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे पहले क्रियाकलाप कर लो, फिर बुढ़ापे में भगवत गीता पढ़ो, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, भगवत गीता पढ़ने का, समझने का और व्यवहार में लाने का सबसे सही समय क्या है कि बचपन से ही अगर भगवत गीता की ये घोंट, ये जो शिक्षा है वो बच्चों के स्कूल मतलब भौतिक शिक्षाओं के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में अगर दी जाए, तो हमारे बच्चे का जो भविष्य होगा वो निश्चित ही अब भगवान पर आश्रित रहेगा, और वो जीवन में कभी भी निराशा या सफलता उसको जीवन में नहीं प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए प्राप्त होती भी है तो कभी भी हताश नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं रहेगा, हर एक चीज को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करेगा। तो हम यही चाहते हैं कि ज्ञान जो है सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए, जैसा कि हमारे आचार्य गण बोलते हैं बताते हैं कि ये ज्ञान सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और इस ज्ञान को जो पाने की सर्वोच्च विधि है कि इसे हमें प्रमाणिक संप्रदाय के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। स एवया मया तेजा योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहिष्यम होत दुत्तमम। आज मेरे द्वारा वह यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र दोनों हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो इस ज्ञान को कौन कौन समझ सकता है, यहाँ पर भगवान जो है स्पष्ट रूप से बता दिए कि देखिए मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी क्या है, भक्त, और दूसरी जो श्रेणी है वो है असुर की श्रेणियां। तो भगवान ने बता दिया कि ये ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया है, जिसको भगवान पर विश्वास है, श्रद्धा है, वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। कोई दूसरा और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस ज्ञान को समझेगा। इस ज्ञान का जो समझने का सही फार्मूला है, सही मेथड है कि भगवान के भक्त बना जाए। ठीक है, अभक्तों को ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, एक भक्त तथा अभक्त। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुहम विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। ठीक है, इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की टीकाएं हैं, जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वो वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वो व्यर्थ की टीका है। तो इसीलिए अर्जुन जो है श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, इस वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। ठीक है, तो अगर हमें भगवत गीता समझना है तो हमें अर्जुन के पद चिन्हों को फॉलो करना होगा, अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना होगा, तभी हम इस परम गुहम ज्ञान को समझ सकते हैं। मतलब ये वेरी सीक्रेट नॉलेज, ठीक है, इस सीक्रेट ज्ञान को समझने का जो सबसे सही तरीका है वो अर्जुन के चरण चिन्ह पर चलने से ही प्राप्त होगा। अगर हम असुरों के माध्यम पे चलेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में नहीं मानेंगे। तो इसी तरीके से उसमें जो अलग अलग भगवत गीता है उसमें मनगढ़ंत बातें भी लिखी हुई है, अलग अलग टीकाएं भी लिखी हुई हैं, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा जाना चाहिए, ऐसे संप्रदाय के ऐसे लोगों की भगवत गीता का पालन करना चाहिए जिन्होंने यथारूप के माध्यम से ज्ञान दिया। तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। यथार्थ भगवद गीता जो है गीता प्रेस की, उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस जो भगवद गीता यथारूप शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से, इसमें जो टीकाएं हैं ना वो बहुत ही सटीक टीकाएं, जिस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं सेम एज इट इज, यथारूप मतलब उसी तरीके से जैसा अर्जुन को भगवान ने समझाया था। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया। ठीक है, तो भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को वही व्यक्ति समझ सकता है जो मुझे भगवान मानता हो और मेरा भक्त हो, तभी इस ज्ञान को समझने में सहायक
होता है, अदरवाइज आसुर लोग नहीं समझ सकते हैं। तो गुरु शिष्य की परंपरा, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट के 3 श्लोकों में, कि परंपरा हमको क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, कि शिक्षाओं का जो उद्देश्य है उसका संरक्षण, उद्देश्य भी क्लियर हो जाए और संरक्षण भी बना रहता है, क्योंकि यह ज्ञान धीरे 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 फैलता रहता है। तो हम सभी लोगों को चाहिए पहले इस ज्ञान को खुद सीखें और दूसरों को बांटें। तो इस सीखने से क्या होगा कि इस ज्ञान का संरक्षण होगा और बांटने से इसके उद्देश्य की पूर्ति होगी। देखिए यह कैसे कार्य करता है, शिक्षाओं को आत्मसात कर ज्ञान को आगे बढ़ाना। जितना हम सीखेंगे, जितना आप लोग भी सीखेंगे, जितना आप लोग भी भगवत गीता के इस ज्ञान के प्रचार को बढ़ाएंगे, उतना ही इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा, लोगों को इस ज्ञान के बारे में पता चल सकता है। और ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त तथा सखा हैं, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अर्जुन जो है फिर से पूछ रहे हैं। अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्म परम विवस्वता कथमेता द्विजनीयम त्वामादो प्रोक्ता वानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। अब यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहा है, कि अर्जुन ये पूछ रहा है कि ये सूर्यदेव तो आपसे पहले आ चुके थे, ठीक है, तो आपने ये ज्ञान उनको कैसे दे दिया। तो यहाँ पर आचार्यगण बहुत ही अच्छे से टीका करते हैं, बताते हैं कि जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त था तो फिर उसे श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन जिज्ञासु है, वह यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, उसे तो भरोसा ही है, लेकिन यह जिज्ञासा जो है हम लोगों के लिए कर रहा है, क्योंकि हम लोग ना बहुत तार्किक हैं। हम लोग पूछेंगे ना, अरे भगवान तो द्वापर में आए तो त्रेता में ये ज्ञान कैसे दे दिया। हाँ, त्रेता तो पहले आया ना। तो ये सारी जो जिज्ञासा अर्जुन कर रहा है, ये हम सभी के लिए कर रहा है, या उन लोगों के लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। जो भगवान में विश्वास करते हैं उनको तो सवाल पता रहता है कि भगवान भगवान जो है सदा सर्वदा कण कण में व्याप्त हैं और हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे, और भगवान ही है जो परम सत्य है, बाकी उनके अलावा सब कुछ विनष्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यह ज्ञान उनके लिए पूछा जा रहा था जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। तो अर्जुन ने ये पूछा कि आप, मैं कैसे समझूं कि आप तो अभी द्वापर में आए हैं, तो ये ज्ञान आपने उधर पहले कैसे दिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान अब बताएंगे स्वयं के बारे में, मैं ज्ञान, मैं कौन हूँ, परम पुरुषोत्तम भगवान और उनके ऐश्वर्य का ज्ञान, भगवान के साथ स्वयं का संबंध। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 से 10 के बीच में भगवान के ज्ञान के बारे में। ठीक। भगवान के कार्यकलाप, भगवान का धरती पर अवतरण और गमन क्यों होता है, और भगवान के समझने के परिणाम। पहला चीज, भगवान कौन है। भगवान कभी भी भौतिक बच्चों के तरीके से नहीं जन्म लेते हैं। उनका ना आध्यात्मिक सौंदर्य शुरू से ही रहता है, क्योंकि भगवान जो होते हैं प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ठीक है। तो ये जैसे श्री राम जी प्रकट हुए ना, तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी भी प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य, भगवान का तिरोभाव, भगवान के जीवन के कार्यकलाप सब कुछ दिव्य होते हैं। तो यहाँ पर तुलना की गई है भगवान मतलब परमात्मा की, परमात्मा भगवान की, और जीवात्मा जो जीव, जो अंश मात्र का है, उसकी एक तुलना की गई है कि भगवान कौन है। जैसा कि हम लोग अध्याय 2 में देखे थे, भगवान जो है शाश्वत हैं और अच्युत हैं, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है। परंतु जीव जो है वो शाश्वत तो है, लेकिन वो पिछले जन्म का सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ नहीं याद रहता है। भगवान स्वेच्छा से अवतरित होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अवतरित होते हैं, और जीव अपने कर्म फल स्वरूप के साथ उसका जन्म होता है, मतलब माया के प्रभाव में। भगवान के शरीर में किसी भी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं होता है, और उनका शरीर जो है आध्यात्मिक रहता है, वो सच्चित आनंद से बना रहता है। और भौतिक शरीर जो किससे प्राप्त होता है, वो असत रहता है, अचित रहता है, निरानंद रहता है, मतलब वो पंच तत्व से बना होता है जो कि नाशवान होता है। ठीक है। आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है भगवान के। आत्मा और एक बाह्य शरीर धारण करती है मनुष्य के शरीर, मतलब स्थूल एवं सूक्ष्म। सूक्ष्म जो है वो आत्मा हो जाती है, सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर जो है
वो ये अपना जो पंच तत्व से बना होता है। ठीक है, तो भगवान को सभी पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, क्योंकि वो सभी कारणों के कारण है। और मनुष्य जब जीव जब अपना शरीर बदलता है, तो शरीर बदलने के साथ साथ उसका जो स्मरण है विस्मरण हो जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान उवाचा, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव आचा अर्जुना, तान्यम वेदे सर्वाणि ना त्वं वेत्ते परन्तप। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु परंताप, किंतु परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। परंतप मतलब सदैव या हमेशा। ठीक है, बताया गया ना, परंतप मतलब हे शत्रुओं के दमन करने वाले अर्जुन। ठीक है, भगवान को यहाँ पे परंतप इसलिए भी बुला रहे हैं कि परंतप इन द सेंस कि शत्रु का जो दमन करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें इसका स्मरण नहीं है कि मेरा और तुम्हारा जो जन्म है वो कई बार हो चुका है, क्योंकि मैं परमात्मा हूं और मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता है। ठीक है, और जीव का जो स्वभाव होता है कि वो जैसे ही देह को बदलता है, उसी से वो सभी प्रकार के जो चीजों का स्मरण होता है वो भूल जाता है। तो इसमें बताया भी गया है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्मा जी ने बताया, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत हैं, अच्युत हैं तथा अनादि हैं। यद्यप मैं अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में इस चीज की पुष्टि भी की गई है। तो भगवान बताते भी हैं अर्जुन को कि दैवी कृपा से भक्त जो है तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। फलस्वरूप यहाँ पे बताया गया है कि जो गीता के विवरण है वो आसुरी मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाते हैं। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। तो यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा जो है सब कुछ भूल जाता है भगवान की एक शक्ति के माध्यम से, लेकिन भगवान जो है सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि भगवान जो है सनातन है, शाश्वत है और अच्युत है। ठीक है, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को नहीं बदलते हैं। अद्वैत जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर एक जो दूसरा कारण, पहले कारण है वे अच्युत हैं, दूसरा वे अद्वैत मतलब उनके शरीर तथा आत्मा में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी समान जीव से भिन्न रहती है। और जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। किस प्रकार जो है असुर लोग इस चीज के बारे में नहीं जान पाते हैं। और भगवान वही बताते हैं आत्मा तथा जीव के बीच के, परमात्मा तथा जीवात्मा के बीच के अंतर, कि क्यों जो है मैं सब कुछ याद याद रखता हूं और तुम सब भूल जाते हो। भगवान बताते हैं, अब अपने बारे में भगवान जो है विस्तार रूप से बता रहे हैं। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानमीशो अपि सना प्रकृतिम स्वामी धिष्ठाया संभवम्य आत्मया। यद्यप मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यप मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बताए हैं, भगवान ने अपने जन्म की विचराटता यहाँ पर बताई है। विलक्षणता क्या बताई है कि यद्यपि वे समान पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं होती। तो हम आपका दिमाग इतना आलसी हो गया है कि हमने सुबह क्या किया शाम को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जो है कोई भी चीज कभी भी नहीं
भूलते हैं। भगवान को लाखों जितने भी वो अपने अवतार लेते हैं उनको सब कुछ जो है याद रहता है, क्योंकि वो अजन्मा अविनाशी है। ठीक है। और उनके शरीर में कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव तथा स्वरूप दोनों से। तो भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। तो भगवान का शरीर जो है, भगवान कभी भी अपने शरीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। उनका शरीर कभी अविनाशी नहीं होता है, वो हमेशा जन्मा रहते हैं। और जब उनके शरीर में जब परिवर्तन नहीं होता है तो उनका जो देहांतरण है वो नहीं होता है, और जिसके कारण वो हर एक चीज को याद रखते हैं। लेकिन जीव का जो है इसके अपोजिट ही सारे क्रियाकलाप होते हैं, क्योंकि जीव जो है शरीर को धारण करता है, फिर उस शरीर में परिवर्तन होते हैं, फिर वो शरीर नाशवान हो जाता है, उसकी विस्मृति जो है गायब हो जाती है, फिर उसके कर्म फल के अनुसार उसको जो है दूसरे रूप का मतलब दूसरा जो है देहांतरण होता है, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो भगवान इस चीज के बारे में स्पष्ट रूप से बताए हैं कि मैं प्रत्येक युग में अपने आदि और दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मतलब भगवान जब भी प्रकट होते हैं वे अपने ही रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने इस दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में ही ब्रह्मा के एक दिन में प्रकट होते हैं इस धरा भूमि पर, इस भूमि पर। ठीक है। और वो दो हाथों वाले मतलब भगवान श्री कृष्ण के रूप में बांसुरी लेकर जो है अवतरित होते हैं या प्राकट्य करते हैं, और ऐसे कार्यकलाप करते हैं जिससे लगता है कि वो मनुष्यों की भांति लीला कर रहे हैं। लेकिन भगवान के जो कार्यकलाप होते हैं वो सदैव दिव्य होते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से भगवान के इस चीज के बारे में बताया गया। और दूसरा चीज क्या बताया कि भगवान का जो शरीर होता है कभी भौतिकता की तरीके से नहीं होता, भौतिकवादी शरीर नहीं होता, वो कभी क्षीण नहीं होता, उसमें बुढ़ापा नहीं आता है, उसमें बीमारी नहीं आती। भगवान एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन भगवान जब भी प्राकट्य होते हैं और जब भी शरीर को धारण करते हैं तो भगवान की जो उम्र होती है वो मात्र 16 वर्ष होती है। 16 वर्ष मतलब तरुण अवस्था। भगवान जो है कभी भी तरुण अवस्था से ऊपर का उनका उम्र होता ही नहीं है। वो 16 वर्ष से ऊपर की आयु में कभी वो लीला करते ही नहीं है, हमेशा वो तरुण अवस्था में ही रहते हैं। और उनका जो शरीर होता है वो अविनाशी होता है। आश्चर्य तो यह है कि कभी कभी वो युवावस्था से आगे बढ़ते ही नहीं है, कभी भी वो युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, सदैव जवान रहते। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक राज किया लेकिन वो सदैव तरुण अवस्था में ही थे। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि जैसे कि श्री कृष्ण भी 125 वर्ष इस धरा भूमि पर अपना लीला किए, वो भी तरुण अवस्था में ही थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता है, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। वे तीनों कालों में भूत वर्तमान तथा भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं सबसे वयोवृद्ध मतलब वो आदि पुरुष है। जो भगवान जो है आदि पुरुष, हम लोग इसको बोलते हैं प्रिमिटिव मैन, जिसको कोई सभ्यता नहीं, लेकिन आदि पुरुष भगवान को भी बोला जाता है जहां से सभ्यता की शुरुआत हुई, जहां से हर एक चीज की सृष्टि हुई, जहां से हम लोग तुतलाकर बोलना भी सीखे। ये ऊर्जा भी भगवान के मतलब उन आदि पुरुष के माध्यम से ही हमको प्राप्त होती है। ठीक है। गोविंदाम आदि पुरुष नाम तो हम भजामि। ठीक है। तो गोविंद ही हैं जो आदि पुरुष के रूप में है, और हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि किस रूप में वो तीनों काल में हमेशा विराजमान रहते हैं, और वो हमेशा अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। और जब भी वो प्राकट्य होते हैं अपने दिव्य रूप में ही प्रकट होते हैं, और उनके आने का उद्देश्य क्या रहता है ये भी बताया जा रहा है। उनके आने का जो उद्देश्य है वो
बता दिया गया 7वें श्लोक में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि हे भरतवर्षी, हे अर्जुन, जब जब जहां जहां धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान ने यहाँ बताया, इस चीज की पुष्टि की कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का विस्तार, अधर्म का राज्य, अधर्म की बढ़ोतरी होने लग जाती है, तब तब वहां पर भगवान जो है अवतरित लेते हैं, अवतरित होते हैं। और वो अवतरित किस लिए भी होते हैं, श्लोक नंबर 8 में उस चीज की पुष्टि कर दी गई है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों की उद्धार करने हेतु, दुष्ट को विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो भगवान जो बता दिया भगवत गीता के अनुसार, जो पवित्र पुरुष, जो साधु हैं, जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति हैं, जो राम भावना भवित व्यक्ति हैं, ठीक है, भगवान जो है उन्हीं के लिए उनको बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को साधु समझना चाहिए जो निरंतर अपनी मति को श्री भगवान के चरणों में लगाते हैं। ठीक है। और दुष्कृताम, उन व्यक्तियों के लिए आया हूं जो भगवान में अपनी मति नहीं लगाते हैं और उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति हैं, उनको, उनका वध करने के लिए प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से भगवान जो है हमको इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि उनका जो जन्म होता है वो किस लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और किनकी रक्षाओं के लिए, उसका जो विशेष कारण होता है, वो कारण ये दिया गया कि अपने भक्तों से, साधुओं से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए वो खुद ही आ जाते हैं परित्राणाम साधूनाम, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। और साधु कौन है? जिन्होंने अपनी मति को भगवान में लगा दिया है, जिन्होंने, जो कोई अपनी सेवा के माध्यम से सदैव पल पल क्षण क्षण भगवान की ही विषय में सोचते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, भगवान को ही सर्वस्व मानकर अपने सारे कार्यकलाप उन्हीं पर ही अर्पित करते हैं, पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं। ठीक है, उनके लिए भगवान का जो प्रेम है, इसीलिए वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो अवतार का कारण बताया गया कि इस पिछले 2 श्लोकों में, कि धर्म का पतन और धर्म का बढ़ावा। ठीक है, इसीलिए भगवान आते हैं। और क्यों आते हैं? असुरों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो ये दिव्य ज्ञान के बारे में जो परिणाम है, हम उसमें 9 और 10 में देखेंगे उससे क्या होता है। तो भगवान आते हैं, जो दिव्य ज्ञान का परिणाम है, उससे लोग शुद्ध बनते हैं, आसक्ति होती है, भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और भगवत धाम मतलब भगवान के पास उनकी वापसी हो जाती है, भौतिक जगत में पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाती है। अगर भगवान एक है तो फिर खुद को इतने रूपों में क्यों व्यक्त करते हैं? तो अगले श्लोक में हम देखते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम मे वो यो वेत्ति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को, दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो जो जान गया कि भगवान के जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं, सो जैसा कि 6ठे श्लोक में भगवान ने व्याख्या की थी कि दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को जब समझ लेता है, उनके कर्म क्रियाकलाप को जब समझ लेता है, तो वह इस शरीर को छोड़ते हुए तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है, क्योंकि उसको सदैव भगवान की स्मृति ही रहती है। जन्म कर्म चामे दिव्य में। ठीक है, जो समझ गया कि भगवान के जन्म, भगवान के कर्म, भगवान की लीलाएं, भगवान का तिरोभाव, सब कुछ भगवान की इच्छाओं के माध्यम से होता है, और ये सारी कार्यकलाप दिव्य होते हैं। और ये क्यों होता है, इसके बारे में भी आगे के 2 श्लोक में हमने चर्चा कर ली है। और इससे व्यक्ति जो है भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, जिससे कि सभी प्रकार के भवबंधन से वो
मुक्त हो जाता है और अंततो गत्वा वो कहाँ पर प्राप्त होता है? भगवान के धाम में। इस शरीर को छोड़ने पर पुनः वो भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है। ठीक है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपा अश्रिता भयो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ठीक है, तो भगवान ने इस चीज की पुष्टि कर दी है। और इस चीज के बारे में हम सभी को जानना चाहिए कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वो इस भौतिकतावाद के ज्ञान में लगे रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, उनको वो इस भौतिक ज्ञान में ही मजा आता है। लेकिन जिन्होंने इस परम सत्य को जान लिया कि जन्म कर्म चामे दिव्यमेवम्, कि भगवान के जो आविर्भाव होते हैं, भगवान के कर्म होते हैं, सब दिव्य होते हैं। और वो क्यों आते हैं, ये आगे के श्लोक में बताया गया है। क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? जब इस सब चीज के बारे में कोई भी व्यक्ति जान लेता है तो वह किससे मुक्त हो जाता है? आसक्ति से। आसक्ति मतलब मोह से। मोह से तुरंत ही मुक्त हो जाता है, तथा भय तथा क्रोध से। ठीक है, जब उसको अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है, और वो व्यक्ति इतना विनम्र हो जाता है, इतना सहनशील, कुछ समझ जाता है कि अब तो यहाँ पे मेरा जो है कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो परमेश्वर के द्वारा हमको दिया गया है। और जब ऐसी ही सोच हमारे अंदर प्रदान हो जाती है, ऐसी समझ हमको आ जाती है हमारी बुद्धि के माध्यम से, हम अपने आप को भगवान पर जब समर्पित कर लेते हैं, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब जाके हम लोग जो है पवित्र होते हैं। पवित्र मतलब भगवान के धाम को जाने के पात्र बन जाते हैं। और जिससे कि भगवान का दिव्य प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है। और जब भगवान का दिव्य प्रेम जागृत हो गया तो हम जो है भगवान के धाम के जाने के पात्र बन गए। क्योंकि अगर भगवान के धाम जाना है तो उसका क्वालिफिकेशन यही है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के मंत्रों द्वारा अपने आप को शुद्ध किया जाए, अपने चित्त को भगवान की सेवा में लगाया जाए, अपने हृदय को भगवान के श्री चरणों में लगाया जाए, और जिससे कि भगवान का हमें शुद्ध प्रेम प्राप्त हो। और एक बार भगवान के प्रेम में मन लग गया तो इसके बाद क्या चाहिए? ठीक है, ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद से बड़ा जो है राज्य हासिल करना चाहते थे, लेकिन जब भगवान की तपस्या करके उन्होंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया, ठीक है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिया। भगवान पूछते हैं कि ध्रुव बताओ तुमको क्या चाहिए? उन्होंने बोला हाथ जोड़कर, भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका ये जो प्रेम है ना, ये मुझे ऐसे ही प्राप्त होता रहे। तो तब भी भगवान जो है उस ध्रुव महाराज की सारी इच्छाओं को पूर्ति करके उसको वैकुंठ के समान ही ध्रुव लोक दे देते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेने से फिर कुछ और की चाह नहीं रह जाती है। और एक बार भगवान से हमारा संबंध वापस से बन गया, रिश्ता बन गया भगवान के, हम एक फिर से उनके पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, सखा के रूप में, माधुर्य के रूप में, किसी भी प्रकार से हम अगर अपना रिश्ता उनसे बना लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान के घर में हमें प्रवेश मिल जाता है। और अंततो गत्वा जो है हमारे जीवन की जो परम सिद्धि है वो हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज हमको भगवान जो है इसी चीज के बारे में, दिव्य ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं, किस तरीके से जो है भगवान के ज्ञान के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। फिर आगे 11 से 20 के बारे में हम लोग जो है कल के सत्र में जानेंगे, कल के सत्र में देखेंगे। तो आज का जो सत्र है वो हम लोग फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान जो है किस प्रकार से अपने इस ज्ञान को बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि उनका जो प्राकट्य होता है वो किस लिए होता है, उनका उद्देश्य क्या है प्रकट होने का, और फिर उसका कारण क्या है, वो किसके लिए आते हैं, साधु व्यक्ति कौन है, और इस भगवत गीता का ज्ञान कौन समझ सकता है। और जो भी भगवत गीता के इस ज्ञान को जान भी गया, जो भगवान के इस जन्म कर्म के बारे में जान गया, वो सभी लोग तुरंत ही भगवान की प्रेम को प्राप्त कर भगवान के धाम के जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा सुबह के जप में जुड़ने के लिए। ठीक है, कल जैसे संडे भी है, संडे आप अपने बच्चों को
लवकुश विद्या मंदिर के सत्र में भी शामिल करवा सकते हैं, वहां से भी वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बोलिए कि कम से कम भगवान के लिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए एटलीस्ट 1 घंटा लोग निकालें, जिससे कारण जीवन की जो परम सिद्धि हो प्राप्त हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देता हूँ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल के सत्र में देखेंगे श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 20 के बीच में। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को